तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज हम लोग यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में लेवल 4 और लेवल 6 में अच्छे अच्छे डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके लेवल 4 और लेवल 6 में। तो यहाँ पास मैं उसी टाइप के क्वेश्चन, सेम अच्छे टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किया है, जिनके भी पेपर आने वाले समय में लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 में है। तो मैं चाहता हूं सारे क्वेश्चन को आप जरूर से एक बार खुद से ट्राई करना। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके टीसीएस पैटर्न के द्वारा ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और मतलब एसएससी के रिसेंट क्वेश्चन ही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। मैं चाहता हूं सारे क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना आप लोग। अगर आप ये सब क्वेश्चन कर पा रहे हो तो फिर तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि अगर आपसे एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस वक्त आप आसानी से बनाओगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज का भी सेशन काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूं। पहला क्वेश्चन बोला गया बी का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे संख्या 11 से विभाज्य है। यहां पर क्या बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, जिसमें कंडीशन क्या दे रखा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है और बी की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पर आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, और आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में 11 का डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन पूछा गया था, 9 का पूछा गया था, 6 के ऊपर पूछा गया था, 3 के ऊपर पूछा गया था। मगर सीबीटी 1 की बात करें तो वहां पर 4 और 8 के ऊपर में पूछा गया था डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चन। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी नंबरों का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। नहीं भी पता है तो मैं एक बार हाईलाइट मार दूंगा आप लोगों के लिए। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में बात करें कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी संख्या जब पूछा जाए कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को चेक करते हैं क्या, ऑड प्लेस पर जो भी संख्या का सम और इवन प्लेस पर जो भी संख्याओं का सम, दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। या तो वो 0 होगा या फिर 11 के मल्टीपल होगा। यानी कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब उनके ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल में होना चाहिए। बस यहां पर भी आप वही चीज देखेंगे। अगर ये नंबर मेरे को दे रखा है 30A68B, तो ऑड प्लेस का सम कर लेते हैं। यहां क्या आ जाएगा, 8 3 11 प्लस ए, और इवन प्लेस का सम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 प्लस बी। यानी इनका डिफरेंस क्या होगा, या तो 0 या तो 11। अब देखो ये नंबर बड़ा दिख रहा है, ध्यान से देखो ये नंबर छोटा दिख रहा है, और चूंकि ए का वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए और बी की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो बी का मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, इसका मतलब ए का भी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को लेना पड़ेगा। यानी ए का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो ए का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो 11 9 20, यानी अगर ये 20 आ रहा है तो अब मेरे को बताओ ये संख्या अगर 20 है तो आप इसको थोड़ा देर के लिए, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, आप इसको क्या मान लो, x मान लो। तो ये 20 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, या तो 11 का मल्टीपल आएगा या तो 0 आएगा। तो 0 तो बनने से रहा नहीं, यानी वो नंबर 11 आएगा, दोनों का डिफरेंस में, दोनों का नंबर के बीच में डिफरेंस। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना निकल के आ रहा है, मेरे को बताओ कितना निकल के आ रहा है। x का मान निकल के आ रहा है 9 के बराबर। अब इसका मतलब x का मान अगर 9 है तो मतलब ये वैल्यू 9 के बराबर है, तो इसका मतलब b का मान कितना होगा, 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है। ये केवल मैंने स्टेप आपको एक्स्ट्रा इसलिए करके बताया क्योंकि आपको समझ है, बाद बाकी आप वर्बली भी इस चीज को समझ सकते थे। क्लियर है सभी लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, यहां पर बोला a का न्यूनतम मान ज्ञात करें। अब ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या 11 से डिविजिबल है, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जाता है। ये 11 बहुत ट्रेंड में रहता है आपका वैसे भी। अब देखो कंडीशन क्या दे रखा है, ए का वैल्यू अभी भी बी से बड़ा है, और अब की बार बोला है कि ए का न्यूनतम मान चाहिए, यानी ए का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो फिर से नंबर देखो 4 2 A 4 8 B। तो ऑड प्लेस में सम देख लेते हैं हम लोग, 8 4 12, 12 प्लस ए हो गया, और यहां क्या हो जाएगा 4 2 6, 6 प्लस बी हो गया। अब दोनों का डिफरेंस या तो 0 या तो 11 के मल्टीपल में। नंबर देख के पता चल रहा है ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, यानी यहाँ पर तो नंबर 11 का मल्टीपल, आप इसको देखो 11 का मल्टीपल होना होगा इसका डिफरेंस, या फिर 0 के बराबर। अब चूंकि क्वेश्चन में कंडीशन ही दे रखा था कि b का वैल्यू a से छोटा है और a का मिनिमम वैल्यू, तो b का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है उसके हिसाब से। तो आप बोलोगे 1, तो देखो b का वैल्यू 1 क्या रख सकते हैं, नहीं, b का वैल्यू 1 क्यों, b का मिनिमम वैल्यू तो हम 0 भी पुट कर सकते हैं,
क्योंकि फिर भी अगर हम b का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो भी ये मेरा 6 डिजिट का ही नंबर है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे दी जाता है कि b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो उस केस में हम लोग फिर b को 0 नहीं लेते हैं। यहां पर तो हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए a का, तो जिसमें से आपका a बड़ा भी है b से, तो b का मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, 0 रख सकते हैं। यानी अब आपके दिमाग में क्लिक कर गया, यानी ये चीज है 6 के बराबर। अब ये 6 के बराबर है और इसको हम लोग को चेक करना है, तो अब उसी तरीके से अगर हम इसको x मान ले थोड़ा देर के लिए, तो x माइनस 6 इक्वल टू किसके बराबर हो सकता है, बताओ बताओ किसके बराबर होगा। तो ये किसके बराबर हो सकता है, आपका 11 के बराबर हो सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 17 के बराबर। तो इसका मतलब आपको ये पूरा वैल्यू किसके बराबर होगा, 17 के बराबर होगा। तो यानी ये 12 है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, 5। बात खत्म। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है, सभी लोगों को समझ आ रहा है। बस चलो, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहां पर बोला a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, हर टाइप के क्वेश्चन दिखा रहा हूं, 11 से जो कि नंबर डिविजिबल है। तो अब देखो ये 4 है, a है, 0 है, 6 है, 7 है और ये आपका b है। अब देखो फिर से उसी तरीके से ऑड प्लेस पर ये संख्या का सम कर लेते हैं, तो 7 4 11। फिर यहां पर कितना है, 6 है, a है और b है। तो यहां पर क्या आ जा रहा है, 6 प्लस a प्लस b। अब देखो नंबर 6 प्लस a प्लस b, अब आपको देख के पता नहीं चल रहा ये नंबर बड़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहां पर मेरे से पूछा है कि a प्लस बी के सभी वैल्यू का, सभी मानों का योगफल निकालने बोल रहा है। यानी a प्लस बी का दोनों का साथ में जो जो वैल्यू पॉसिबल है उसी का सम आपसे पूछा है। तो अब आप मेरे को बताओ, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 या तो 11 के बराबर होगा। तो अब a और b का पर्टिकुलर अलग अलग नहीं पूछ रहा है, बात समझो। तो इसको अगर थोड़ा देर के लिए मैं पूरा को अगर x मान लेता हूं, तो x माइनस 11 इक्वल टू एक केस में 0 हो जाएगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो जाएगा। दूसरे केस में मैं मान लेता हूं x माइनस 11 इक्वल टू 11 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, 11 के बराबर। यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा है, 22 के बराबर। अब आपके दिमाग में घंटी बज गया होगा, क्योंकि इसको मैंने अगर पूरा को x माना है तो ये पूरा 11 के बराबर है, तो इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू साथ में किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तभी तो 11 में से 11 जाएगा 0, जो कि होल्ड भी कर रहा है। और दूसरे वाले केस में दिख रहा है x का वैल्यू 22 के बराबर, यानी a प्लस बी का वैल्यू, दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है, ये अगर 16 मतलब ये 22 है ना, तो 22 में से ये 6 आपका यहां चला गया, 6 तो पहले से था, यानी a प्लस बी का 16 वैल्यू होगा कम से कम। क्या होगा a और b, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको डायरेक्ट पूछा था कि मेरे को a प्लस बी का साथ में जो जो पॉसिबल वैल्यू है वो बताओ। अब इसके बाद और कोई पॉसिबल हो रहा है क्या, पॉसिबल वैल्यू आ रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब यही दोनों को जोड़ दो, 21। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है सभी को। तो बस यही सब करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, चीजों को हल्का हल्का बस घुमा दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये 6 अंकों वाली संख्या है, ये 88 से विभाज्य है, तो आपको इसका मान पूछा है। अब की बार देखो ये नंबर क्या है, 5x423y। अब कोई संख्या अगर मेरा 88 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब आपको मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कि कोई संख्या अगर 88 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इसके सभी फैक्टर से भी वो डिविजिबल होगा। और इसका सभी फैक्टर मतलब 11 गुना 8, जो कि ये दोनों भी फैक्टर है इसका, यानी ये दोनों इसका गुणनखंड है। तो ये नंबर, ये जो नंबर है, ये नंबर इससे भी डिविजिबल होना चाहिए। तो बस अब देखो फिर से आ गया ना 11, अभी आपका 11 पीछा नहीं छोड़ा है, अब आप बनाओ। अब यहां पर देखो एक चीज और आ गया 8। अब आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हम लोग लास्ट का 3 डिजिट को चेक करते हैं कि वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, बस। तो यहां पर x और y का पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लो। तो सबसे पहले हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लास्ट का 3 डिजिट ये वाला हो गया 23y, यानी ये तीनों संख्या जो होगा ना ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ, अब यहां पर कोई कंडीशन तो नहीं ना दिया है कि मिनिमम और मैक्सिमम, नहीं दिया है। अब आप मेरे को बताओ यहां पर ऐसा कौन सा वैल्यू रखे जो यहां पर ये आपका डिवाइड हो जा रहा। तो आपको पता है 8 का अगर 30 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 240। 8 एक कम कर देंगे, यानी 29 से गुना करेंगे तो 232 आता है। बात को समझो, 232 आता है। यानी आप दिख रहा है कि अगर हम इसके जगह पर 2 रख दे, यानी y के जगह पर अगर हम 2 वैल्यू पुट कर दे, तो यानी ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी अब आपका ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग निकाल लिए y का वैल्यू,
बस y का वैल्यू निकल गया, तो अब आप 11 का वैल्यू निकाल लो, मतलब सॉरी 11 का डिविजिबिलिटी रूल से आप x का वैल्यू निकाल लो। बस यही तो करना है आपको। अब वैसे ही करेंगे जैसे ऑड प्लेस का सम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 4 9 और 9 3 12, और यहाँ पर क्या 2 और y का वैल्यू आ गया 2, 2 2 4 यानी 4 प्लस एक्स। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, आइदर 0 या तो 11 के मल्टीपल में। तो यहाँ पर दिख रहा है, अगर हम x का यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं ना, यहाँ 0 बन सकता है क्योंकि नंबर आपको दिख रहा है 11 का मल्टीपल में हो नहीं सकता है, तो इसको 0 बनाएंगे कैसे, क्योंकि अगर जब यहाँ पर ये 12 हो जाएगा तभी तो 12 में से 12 जाएगा 0, तो ये 4 ऑलरेडी है, तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया, खत्म। अब पुट करो, अब यहाँ पर क्या 8 5 40, और यहाँ y का वैल्यू 2 आया था 16, तो 40 में से 16 जाएगा 24, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन फिर से देखो, 9 अंकों वाली अब संख्या है, ये 72 से विभाज्य है, अब आपको इसका मान बताना है। अब फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है, अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल चेंज हो चुका है, तो ये नंबर को पहले लिख लेता हूं 87y है। अब देखो ये नंबर 72 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब 8 गुना 9 72 होता है, यानी ये दोनों इसका एक फैक्टर है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल से अब हम लोग फिर से y का मान निकाल लेंगे, और फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग जानते हैं। किसी भी संख्या को अगर चेक करना है कि वो 9 का डिविजिबल है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, वो संख्या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, बात खत्म, बस। तो अब उसी तरीके से ये देखो 8 7 y है। अब ये नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, तो आप ही मेरे को बताओ, आप ऐसे कैलकुलेट, देखो ये सब भरवली कर सकते हो। 800 दिख रहा है, 800 खत्म हो जाएगा, 880, 80 तो होने से रहा नहीं, 8 कम कर देंगे तो 872, बात समझे। यानी y का भी मान आ गया निकल के, यहाँ पर भी 2 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं हम लोग, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल अभी मैंने आपको बताया, सभी को जोड़ देते हैं। तो देखो 9 8 17, ठीक है, y का 2 वैल्यू आ गया, 9 8 17, 17 6 23, 23 4 27, 27 2 29, 29 और 8 37, और 37 और 7 44, और 44 और 2 46, यानी 46 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा वो 9 का मल्टीपल में होना चाहिए। यानी आप समझ जाओ ना यार, यानी 9 का मल्टीपल में होना चाहिए ये संख्या। तो 9 पचे 45, रिमाइंडर क्या बच रहा, 1 प्लस एक्स बटा 9। अब बताओ एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, 8, तभी तो जाके ये कटेगा ना, तो एक्स का वैल्यू आ गया है 8। बोलो खत्म। अब सॉल्व करो, यानी 8 तिया 24, और यहां से 2 2 4, 2 2 4 है ना, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है सभी को। बस मैं पूरा स्टेप कर रहा हूं ताकि चीजें सभी लोगों तक समझ आए कि कैसे हो रहा है, बाद बाकी चीजें समझोगे तो आप जितना भरबली कर सकते हो ये आपके ऊपर है। चलो एक क्वेश्चन फिर से अब देखो, अब संख्या k का अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें जिससे यह संख्या जो है 3 से विभाज्य है। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। 45082 के, अब ये नंबर 3 का डिविजिबल है। अब आपसे क्या बोला था, के का एक मैक्सिमम मान और एक मिनिमम मान, यानी के का एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू का वर्गों का योगफल पूछा है, ठीक है। तो पहले निकालना पड़ेगा हमको, तो उसी तरीके से 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग जानते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, 5 4 9, 9 8 17, 17 2 19। अब मेरे को बताओ 19 प्लस के, अब मेरे को बताओ ये संख्या k का पहले अगर मिनिमम मान की बात करें तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से, तो मिनिमम मान देखो, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं अगर उसी तरीके से, तो 6 3 18, 1 प्लस के आ जाएगा। अब मेरे को बताओ k का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे भैया 2 हो सकता है, ओके, k का वैल्यू 2 हो गया मिनिमम, ये मिनिमम हो गया। अब k का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे 8 हो सकता है, क्योंकि 8 हर एक 9, 9 कट जा रहा है 3 से, यानी k का मैक्सिमम मान आ गया 8, खत्म। इसी का तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 64, और 2 का स्क्वायर 4, दोनों का योग कितना हो जाएगा 68, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो खत्म। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो, अब ये संख्या जो k का वह मान ज्ञात करे जो 6 से डिविजिबल है, तो अब k का मान आपको बताना 72k460k, तो अब बता दो इसका जल्दी से आंसर, कोई कंडीशन दिया नहीं है वहाँ फिलहाल मेरे को। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, जो संख्या 2 और 3 से डिविजिबल हो जाए यानी वो संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और k 2 का तो हम लोगों को पता है, जो संख्या के इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट में इवन नंबर होना चाहिए, सीधी सीधी बात है।
बात खत्म। तो अब आपको यहाँ पर इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। यानी के का वैल्यू आइदर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है, और तो कोई केस नहीं बन रहा है, या फिर 0 भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग 3 का हेल्प लेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल का हेल्प लेंगे। तो जोड़ लेते हैं, 7 2 9, 9 4 9 4 13 और 13 6 19। कितना आया, 19। मैं हटा रहा हूं, सबको हटा रहा हूं, 19। तो ये क्या आ गया था, 19 प्लस 2k। ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अभी उसी तरीके से अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये 1 आ गया रिमाइंडर, और ये 2k प्लस 3। समझ आ रहा ना, ये सब मैं पूरे स्टेप करके दिखा रहा हूं। अब देखो k का ऐसा मान क्या रखेंगे जो ये डिविजिबल हो जाए। तो k का मान आप यहां पर क्या रख सकते हो, k का मान अगर हम 0 रख देंगे तो काम ही नहीं होगा। k का मान हम 1 रख सकते हैं, k का मान हम 1 रख सकते हैं। तो k का जैसे हम 1 रखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। बट और भी कुछ रख सकते हैं क्या, मेरे को अब k का मान आप 1 रखोगे तो आपको मैंने बताया ना 1 तो हो ऐसे भी नहीं सकता है, क्योंकि ये ऑड नंबर हो गया। k का मान 2 रखते हैं, तो 2 2 4 और 4 1 5, 5 3 से डिवाइड होता है नहीं, यानी 2 भी नहीं रख सकते हैं। डायरेक्ट इवन नंबर को ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो 4 2 8, 4 2 8 और 8 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है, जी हाँ होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। खत्म। सिर्फ कंडीशन सब याद रखे रहना आपको। अब एक क्वेश्चन यहां, ये संख्या 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योगफल बताओ। ठीक है, समझ गए सभी लोग। फिर से बना लेते हैं। तो उसी तरीके से क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से किस किस तरीके से घुमाया जा सकता है वो सब मैं दिखा रहा हूं आपको। फिर से देखो, दो आपको पता चल गया कि अगर ये 6 से डिविजिबल है यानी 2 से भी डिविजिबल होगा, तो 2 में तो आपका समझ आ गया कि m का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर जोड़ लेते 3 का हेल्प लेके, 8 7 15, 15 6 21, 21 2 23, 23 और 3 26, यानी 26 प्लस 2m डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से अगर हम काटेंगे तो 26 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 प्लस 2m बाई 3। अब बताओ m का मान क्या रखेंगे, m का मान 1 तो नहीं रख सकते हैं, 0 से भी काम नहीं चल रहा है। तो m का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 2 2 4 और 4 2 6, यानी m का मान मेरा आ गया 1 तो 2। m का मान अगर हम 4 रखते हैं तो 4 2 8, 8 2 10, ये भी काम नहीं चला। m का मान अगर हम 6 रखें तो 6 2 12 और 12 2 14, 14/3 कटेगा नहीं। m का मान अगर 8 रखेंगे, 8 2 16 और 16 2 18, 18/3 6, यानी m का मान एक 8 भी हो सकता है, और तो कोई पॉसिबल है नहीं। तो यही दो पॉसिबल वैल्यू आए, दोनों को जोड़ दिया, 8 2 10, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करो जल्दी से। यहां पर क्या बोला गया, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। अब देखो यहां पर क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है, बोला है कि ये जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 3 से डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए दोनों का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि संख्याओं का सम करो, जो 3 से डिवाइड हो जाए वो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, जो 9 से डिवाइड हो जाए वो 9 का डिविजिबिलिटी रूल। मगर आपको पता है कि 9 का एक फैक्टर 3 भी होता है, मतलब कि जो भी संख्या 9 से डिवाइड होगा वो 3 से जरूरी डिवाइड होगा, बट जो भी संख्या 3 से डिवाइड होगा वो जरूरी नहीं है कि 9 से भी डिवाइड हो। बात समझ रहे हो। तो वहां यहां पास अगर हम लोग देखेंगे तो कौन कौन सा नंबर है, 2 3 a 6 8 b, सभी को जोड़ लेते हैं, 2 3 5 11, 11 8 19, यानी कितना आ गया मेरा 19 प्लस a प्लस b। अब अच्छे से समझने की कोशिश करना, 19 प्लस a प्लस b, ये नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये 19 को काटेंगे तो रिमाइंडर में क्या बचेगा, 1 प्लस a प्लस b। बोलो क्लियर है सभी को। अब बताओ a प्लस बी का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा था क्योंकि सबसे बड़ी संख्या चाहिए, यानी सबसे बड़ी वैल्यू होना चाहिए। तो a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, दोनों को 9 9 रख देंगे। a प्लस बी अगर हम दोनों को 9 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 और 1 19, क्या 19 3 से डिविजिबल होता है क्या, नहीं होता है। यानी आप समझ गए a प्लस बी का वैल्यू अगर हम 18 ना रख के 17 रखेंगे तो 17 और 1 18, जो कि हो जा रहा है डिविजिबल 3 से। मगर a प्लस बी का वैल्यू हम जैसे 17 रखने जा रहे हैं तो वैसे ही आपका 18 3 से डिवाइड हो जा रहा है, मगर ये 2 से सॉरी ये 9 से भी तो डिवाइड हो जा रहा है ना। इसका मतलब आप a प्लस बी का वैल्यू 17 भी नहीं रख सकते।
यानी अब a प्लस बी का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 14 पुट करेंगे, क्योंकि a प्लस बी का वैल्यू जैसे हम 14 पुट करेंगे तो 14 और 1 15, 15 3 से डिवाइड होता है मगर 9 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब आप समझ गए a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 14 के बराबर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे से बड़ा नंबर पूछ रहा था, आप चाहो तो ऑप्शन के पास जा सकते हो या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो a प्लस बी का वैल्यू अगर 14 है और जो कि नंबर बड़ा चाहिए मेरे को, तो a का वैल्यू b से बड़ा होगा। सीधी सी बात है, a का वैल्यू b से बड़ा होगा। अब a का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, और बचा 5 जो होगा वो b के बराबर होगा। सीधी सी बात है, अब बस आप देख सकते हो, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है, सभी लोगों को समझ आया? तो बस इसको इस तरीके से डील करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। अब देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आप देख के एक बार ट्राई कर लो। यहां पर बोला 3 अंकों वाली संख्या है ABC, CAB, BCA, इनका योगफल किससे डिविजिबल नहीं होगा ये बताना है। अब देखो आप अगर ध्यान से नंबर को देखो, मैं आपको बताया हूं कि कई बार बताया हूं कि ऐसे ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको मिले ना तो डायरेक्ट आप इसके ऊपर जगह पर नंबर पुट कर सकते हो। अब नंबर आपकी मर्जी है कि आप कैसा नंबर पुट कर रहे हो, क्योंकि ABC 3 अंकों वाली संख्या है तो मिनिमम नंबर मैं 1 2 3 मान लेता हूं। आप ये नंबर को भी ध्यान से देखोगे ना तो ये 3 1 2 और ये आ गया आपका 2 3 1, ये तीनों को नंबर को एक ही जगह से बस आगे पीछे घुमा दिया गया है। अब यानी आपसे क्वेश्चन जैसे बोला गया था वैसे भी कर सकते हो। तीनों को अगर हम जोड़ ले खुद से तो ये क्या आ गया 666। अब आप मेरे को बताओ इसका कौन कौन सा फैक्टर होता है। 666 है तो यानी 111 गुना 6, 111 देख के दिमाग में क्लिक हो गया कि 37 गुना 3 111 होता है, और जो कि 6 तो आपका है ही। अब बताओ कौन सा इसमें इसका डिविजिबल नहीं ये बताना। तो 3 तो डिविजिबल है क्योंकि 3 इसका एक फैक्टर है तो वो भी डिवाइड करेगा इसके जोड़ को। फिर यहाँ पर देखो 37 भी डिविजिबल है, ये भी इसको डिवाइड करेगा। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान मेरा कितना आ रहा है 6 के बराबर, जो कि 6 भी है, यानी ये भी इसको डिवाइड करेगा, यानी सिर्फ 31 इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है? अब जो भी वैल्यू पुट करके देख लेना आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा कॉम्बो वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल आपको कॉम्बो में दे दिया जाता है। अब बोला है 5 अंकों वाली संख्या है जो कि 3 7 11 से डिविजिबल है, तो आपसे इसका मान पूछा है। अब ये नंबर कौन कौन सा है, ये सर नंबर कॉम्बो में आता है 3 7 11, और भी आगे दिखाऊंगा। अब ये तीनों नंबर देखोगे तो ये को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम, यानी इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तीनों का मल्टीपल के बराबर होगा। यानी सत्य 21, 21 गुना 11 कितना हो जाएगा 1 3 2, यानी 231 के बराबर होगा। यानी ये जो संख्या दे रखा है ना 247xy, ये संख्या 231 से डिवाइडेड है। हमको तब जाके इसका मान बताना है, तो इसके लिए मेरे को x और y का वैल्यू चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं तो इसको भी देख लो, बड़ी सिंपल है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे ना, हम x और y का वैल्यू खुद से मान लेते हैं कि 9 और 9 है। चलो मैं मान लेता हूं कि इसका वैल्यू मैक्सिमम 9 और 9 है। अब दोनों को डिवाइड कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं सभी को, मैंने खुद से मान लिया 24799। अब मैं इसको 231 को डिवाइड कर देता हूं इससे। जैसे हम लोग 4 डिजिट 3 डिजिट सबसे बड़ी संख्या निकालते थे ना, जो तरीका करते थे ना, जो भी रिमाइंडर आएगा उसी को घटा देंगे, बस यहां पर भी वही करेंगे और कंपेयर कर लेंगे, एक्स वाई का मान आ जाएगा मेरे पास। जैसे कि देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं 231, यहां से क्या आएगा 7 से जाएगा 6, 4 से 3 जाएगा 1, और ये 9 और 9, ये कितने टाइम्स हुआ था 1 टाइम्स हुआ था। फिर यहां पर 231 को किससे गुना कर लेते हैं, 7 से गुना कर लेते हैं, तो 7 एकम 7, 7 21 और 7 2 14 2 16, यानी 1617। 9 से 7 जाएगा 2, 9 से 1 जाएगा 8, यानी ये खत्म हो गया। अब देखो ये मेरा रिमाइंडर कितना बच गया है, 82 बच गया है। हमने नंबर क्या माना था 24799, यानी ये 99 जो मैंने नंबर माना था ना, इसमें सब 82 अगर मतलब ये पूरा संख्या में 82 अगर माइनस कर दे तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो समझ आ रहा है ना? तो बस ये यानी ये नंबर अब आ गया, अब यही कंपेयर कर ले रहे हैं तो आपको समझ आ गया, यानी ये x का मान है और ये y का मान है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था 2y बोले तो 7 गुना 2 14 माइनस और 8 इंटू 1 8, यानी क्या हो जाएगा आंसर 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? तो ऐसे आप इसको डील कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और देख लो उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से। 3 7 11 तो 231 है, फिर से मैं मान लेता हूँ 688 और ये 99 मान लेता हूँ।
इसको 231 से डिवाइड कर लेते हैं, जो भी पता चल जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बार में करते हैं तो ये हो जाएगा 462, 6 और 2 और ये 226, ये 9 आ जा रहा है। 231 को 9 से गुना कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 9 बार में गुना कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 2 18, 2079। तो 0 16 में से 7 जाएगा 9 और ये आपका 1 और ये कैंसिल हो गया और एक और है 9। अब और फिर से कर लेते हैं। तो 231 को 9 से गुना करेंगे तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, यानी आपका 8 बार में कर लेते हैं। तो 8 कम 8, 8 3 24, 2 8 2 16, 2 18। इसी को लेस कर लेते हैं तो 9 से 8 जाएगा 1, 10 से 4 जाएगा 6 और ये कैंसिल, यानी रिमाइंडर कितना बचा मेरा, 61 बचा। अब इसमें से 61 माइनस कर देंगे तब मेरा ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से 1 जाएगा 8, 9 से 6 जाएगा 3, 6 8 8। बस कंपेयर कर लिए, यानी ये मेरा x का मान है, ये मेरा y का मान है। अब करो, ये सब कैलकुलेशन के ऊपर है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर x का मान अगर 3 है तो 5 3 15 प्लस y का मान अगर 8 है तो 8 3 24, तो 24 और 15 39। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अब देखो थोड़ा सा और हल्का से और मॉडरेट के ऊपर चलते क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा मॉडरेट हो जा रहा है बट फिर भी ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या बोला, ये संख्या जो है ये 7 11 13 से डिविजिबल है, तो आपको इसका मान पूछा था। तो ये वाला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आप इसको भी एक बार देख लो, ये चीज को अगर आप समझ लेते तो आसानी से बना लोगे। यहाँ पर नंबर क्या है, 7 11 13। यहाँ पर भी तीनों का, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, और आपस में सब को प्राइम भी है। तो यहां पर भी क्या होता है, इनका अगर आप एलसीएम निकालोगे यानी तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1001। अब ये जैसे एक नंबर बन के आया ना 1001, इसका एक प्रॉपर्टी होता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने मॉक टेस्ट भी दिया होगा तो आपको पता होगा। 1001 का आप किसी भी 3 डिजिट नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, फिर से बोल रहा हूं, ये 1001 का जब आप किसी भी 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये नंबर ना हमेशा रिपीट कर जाता है, 1 ABC ABC। यानी अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे ना DEF नंबर से, तो ये क्या आ जाएगा, DEF DEF। ये इस तरीका से नंबर बनता है, ये मैजिक है मान लो इस नंबर में। और ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम भी होते हैं आपके, ठीक है, कुछ अलग नहीं किया जाता है। यानी 1001 का 3 डिजिट से जब भी नंबर गुना करते हैं ना, तो ये 2 बार आपका पेयर बन के नंबर आता है, ABC ABC, यानी DEF DEF। बात समझ गए। अब आप देख लो क्वेश्चन में कुछ है क्या, यानी आप इसको जब गुना करोगे ना, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 823P2Q। यानी अब इस ये आपका 6 डिजिट का नंबर जो बना है ना, तो जाहिर सी बात है ये भी पेयर में बना होगा, 823 यही मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी कंपेयर किए तो P का वैल्यू मेरे को पता चल गया भाई ये 8 है, कुछ नहीं है, और Q का मान क्या है, 3 है। अब आपसे क्या पूछा था, 8 - 3 5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये चीज अगर आपको याद रहेगा, समझ रहेगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लो, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब चीजों को हल्का हल्का किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है। अब देखो ये XYZ है, गुमराह करने के लिए कैसे भी दे सकता है एग्जामिनर। तो फिर से देखो 1001 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो 2 डिजिट का, मतलब 2 पेयर में नंबर बनेगा 6 डिजिट का। अब देखो नंबर क्या क्या था, Y5 Z3X 4Y। अब देखो ये Z है, ठीक है, 2 नहीं है। और ये देखो, अब आप समझ गए हो, समझदार हो, कि देखो यार ये नंबर भी तो यही वाला नंबर है ना, यानी ये नंबर कुछ नहीं, 543 अब हमसे x + y - z का मान पूछा था। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 के बराबर, y का मान कितना आ रहा है, 3 के बराबर, z का मान कितना था, 4 के बराबर। तो 5 3 8, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो बस इतना क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिखाया। ये सब क्वेश्चन अगर आप समझ गए हो तो फिर तो मुझे पूरा विश्वास है, क्वेश्चन एग्जामिनर कितना भी क्यों ना घुमा ले, बस आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई करके बता देना इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और साथ ही साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और आप लोग चैनल पे पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर से दबा कर रखो, ताकि अब मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर से मिलने चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।